नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइन पर। गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बिजली की लाइन में स्पार्किंग होने के कारण फसल हुआ जलकर राख। 32 वर्ष बाद हुआ गांव की धाती माटी का पूजन। बुजुर्गों, महिला और युवा वर्ग ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। वन प्रभाग के कालसी सिटी फॉरेस्ट ट्रेनिंग में पहुंचे ट्रेनर। सीएफओ चक्राता वन प्रभाग कालसी भी रही मौजूद। देश का पहला 10,000 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ की लागत से किया जा रहा है तैयार। उधम सिंह नगर में शारदा सागर डैम के किनारे लगभग 60 वर्ष से बसे गांवों के ग्रामीणों का जीवन नर्क बन गया है। यूपी उत्तराखंड के शासन प्रशासन की लापरवाही, मनमानी और उदासीन रवैये से सैकड़ों ग्रामीणों की जाने जा सकती है, तो वहीं सिंचाई विभाग द्वारा एंटी भू माफिया शासनादेश के तहत बलपूर्वक कब्जा हटाने, खर्चा वसूलने का नोटिस जारी करने से ग्रामीणों के माथे पर बड़ी चिंता की लकीरें हैं। आपको बता दें कि शारदा सागर डैम की पटरी और खाली जमीन पर लगभग 60 वर्षों से बसे ग्रामीणों का वोट लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा अब तक केवल झूठा आश्वासन दिया गया है। आज हजारों की संख्या में लोग झूठे आश्वासन का खामियाजा भुगत रहे हैं। बहुत परेशानी है सर, हम तो नाव से निकल भी नहीं पा रहे हैं, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, खाने पीने का हर चीज़ के लिए परेशानी हो रहा है। नाव पे जा रहे हैं, नाव पे आ रहे हैं, डर भी लगता है नाव से निकलने से। जा रहा है, हमारा यहाँ सब कुछ सरकारी सुविधा मिला है, पाइप भी सरकारी बिछ रहा है। आज ही लास्ट डेट था, हमें उजाड़ने के लिए नोटिस आई थी और आज ही पाइप बिछ रहा है, तो हम क्या इसे समझें? हमारे संग क्या किया जा रहा है? इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे संग इंसाफ करिए आप लोग। सभी शासन प्रशासन, नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें समाधान कीजिए हमारा यहाँ। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और THDC इंडिया लिमिटेड के मध्य राजस्थान में देश का पहला 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी पावर पार्क बनने को लेकर MOU ऋषिकेश मुख्यालय में साइन हुआ है। THDC इंडिया लिमिटेड अत्याधुनिक एनर्जी सोलर पार्क बनेगा, जो देश का पहला सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क होगा, जिसका निर्माण उत्तराखंड की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी कर रही है। इस प्रोजेक्ट को 40,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। ये इस परियोजना की जो क्षमता है 10,000 मेगावाट, ये इतनी बड़ी है कि ये THDC के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और हमने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और हम आज चूँकि हमारी क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आज पिछले 34 सालों में जब से हमारा THDC का जन्म हुआ था, कि आज हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं। ये 40,000 करोड़ का निवेश है, बहुत बड़ा निवेश है। पर हमें सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है कि THDC एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो हम बहुत ही अच्छे ढंग से इनके साथ काम करके, बिकॉज RRECL भी सरकारी उपक्रम है, तो हम इसको निश्चित रूप से निश्चित समय में अंजाम दे सकेंगे। किच्चा विधानसभा क्षेत्र में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 1 महीने से किच्चा विधानसभा क्षेत्र में लगातार चोरी, फायरिंग, खुलेआम जानलेवा हमले सहित तमाम तरीके की आपराधिक घटनाओं में इजाफा हो रहा है। वहीं एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की दुष्कर्म कर उसी के रिश्तेदार ने उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें, 20 वर्षीय नशेड़ी मौसेरे भाई ने 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर हत्या कर लाश को छुपा दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में सो रहा था, मम्मी थी, इसका भाई था, बहन थी, सभी थे। तो उस वक्त इसकी मम्मी और ये दोनों मेरे साथ आ गए, बोले हम चलो, हम चल रहे हैं। कहाँ है? ढूंढवांगे की तरह क्या है? मैंने कि तू लाया था वहाँ से, बता कहाँ छोड़ के आया, क्या करा? बोला मैं गांव के कोने पे छोड़ गया था। गांव कोने पे छोड़ के वहाँ पे मैंने कहा क्या तो सबने देखा आते हुए, हमने देखा किसी ने? बोला मैं छोड़ गया था। छोड़ने से क्या मतलब? हम जब भी समझ गए हमने, तू छोड़ के ही नहीं गया। सभी कह रहे छोड़ के ही नहीं गया, वापिस आता कोई ना कोई तो देखता है। घटना है, एक बहुत छोटी सी बच्ची जब भी मुश्किल से 3.5 साल की थी, और अपने ही परिवार के अपने सगे रिश्तेदार के द्वारा ये जो जघन्य कृत्य कर दिया गया, कुकृत्य कर दिया गया। पूरा इलाका स्तब्ध है, हम सब लोग परेशान हैं। देखिए सब लोग यहाँ आए हुए हैं उसमें। बस बहुत संतोष की बात यह है कि हमारी जो किच्छा पुलिस है, उसने बड़ी तत्परता से तत्काल इस 6 घंटे के अंदर इस केस को न केवल खोला,
मुलजिम को भी पकड़ लिया, साथ साथ में बच्ची का शव भी बरामद कर लिया। जो है कल 14/4 को जो घटना घटी थी, छोटी सी बच्ची 3.5 साल की, उसके साथ उसके सगे मौसेरे भाई द्वारा जो है एक कृत्य कर दिया गया था, जघन्य अपराध किया गया है। उस समय उसमें जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में उसकी मां को भी गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने उसका सहयोग किया है। जनपद के चक्राता जनजाति क्षेत्र के कालसी विकास खंड के ग्राम सैंसा में 32 वर्ष बाद गांव की थाती माटी का पूजन किया गया। जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ईश्वर से गांव की सुख समृद्धि के लिए कामना की। कार्यक्रम में पूजा पाठ के साथ साथ नाच गाना और मंडावना, जिसमें देवी देवता प्रकट हुए और गांव को सुख समृद्धि और एकता का आशीर्वाद दिया। कई लाभ है। ये ऐतिहासिक पूजा है। हमारा जो कुल इष्ट है ग्रामवासी सैसा वाले की थाती है, ठारी माता है और इतिहास से लेकर इसकी पूजा करते आए और सुख शांति का अवसर इससे मिलता है और अन्न और धन का इससे उपकार होता है। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जिस आधार पर ये पूजा रखी गई है गांव की उन्नति के लिए, गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए है, जो बाहर रह रहे हैं उनकी खुशामद के लिए है, वो सही रहें, सलामत रहें। जैसे कि क्या कहें 32 साल बाद ये शायद पूजा हुई है, थाती माटी की जो पूजा है, तो क्या कहें मेरे ख्याल से इसके करने से या जब हम इस तरह का पूजन करते हैं तो गाँव कहीं ना कहीं गाँव के लिए, गाँव के जितने भी वासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसमें फायदा होता ही है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र से सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट से घोड़ा नाला क्षेत्र को जा रहे चरस तस्कर को पुलिस ने 1 किलो से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस धाराओं में मुकदमा दर्ज, उसे जेल भेज दिया गया। मामले की उक्त जानकारी देते हुए लालकुआ पुलिस क्षेत्र अधिकारी शांतनु पराशर ने बताया कि शाम कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाहरी क्षेत्र में चरस लाकर लालकुआ के इलाकों में उसे रिटेल में बेचने वाले तस्कर को संदिग्ध अवस्था में दबोच लिया गया। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 1 किलो से अधिक चरस बरामद की गई। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज, जेल भेज दिया गया है। बैरियर पे जो हमारी टीम चेकिंग कर रही थी तथा ट्रैफिक ड्यूटी जो कर रही थी, उनके द्वारा देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि वर्मा कॉलोनी की तरफ जा रहा था, तो जब उसको रोक के पूछताछ करने की देखी तो उसके पास से 1 किलो कुछ ग्राम चरस प्राप्त हुई है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा लालकुआ में वन विभाग की टीम ने पिछले 3 महीनों से अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर उनसे 2.5 लाख से अधिक जुर्माना वसूल किया। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से उक्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन और अवैध लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। इनके द्वारा विगत 3 माह जनवरी से मार्च तक 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें 10 वाहन अवैध खनन से संबंधित हैं और 1 वाहन लकड़ी की अवैध ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। इन वाहनों से लगभग डॉली रेंज के द्वारा विगत 3 महीने में लगभग 2.5 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया है। मंगलोर कार्यालय में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी और उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की गई। आपको बता दें, कोरोना योद्धाओं के रूप में काम करने वाले पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य की जांच की गई। सीओ कार्यालय में पैथोलॉजी लैब लगाकर सभी पुलिसकर्मियों की खून की जाँच की गयी। तो इसमें हमने उनके लिए कुछ जाँचें फ्री की हैं, जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हीमोग्लोबिन हमने फ्री जांचें की हैं। बाकी कुछ और टेस्ट भी जो है काफी डिस्काउंटेड रेट पर हमने की हैं। मंगलोर में किसान की गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। बिजली की लाइन में स्पार्किंग होने के कारण किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। आपको बता दें, तेज हवा चलने के कारण खेत में होकर गुजर रही बिजली की लाइन में स्पार्किंग हो गई। स्पार्किंग होने के कारण खेत में कटी पड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जल गई। वहीं पीड़ित किसान का कहना है कि बिजली विभाग को बिजली की लाइन बदलने के लिए कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन बिजली विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। वहीं पीड़ित किसान अपनी जली हुई गेहूं की फसल का मुआवजे की मांग कर रहा है। हवा चली, यहाँ ये मेरे खेत के ऊपर को आप देख रहे हो कि 11,000 की लाइन गई हुई है। इसमें हवा के चलते बिजली का फॉल्ट हुआ
और मेरे पास जो ज़मीन है ये 2.5 बीघा, इसमें मेरे गेहूं थे जो मैं कटे हुए थे। उसके कारण बिजली का फॉल्ट होने के कारण आग लगी। आग लगने के बाद जितना गेहूं था सारा जलकर राख हो गए। घटना हुई है बिजली के कारण हुई है। बिजली की जो स्पार्किंग हुई है उसकी वजह से गेहूं में आग लगी है। तो शुक्रमान यहाँ किसान भाई आ गए थे, बहुत कोशिश करी बुझाने की, लेकिन आग नहीं बुझा पाए। चक्राता वन प्रभाग के कालसी सिटी फॉरेस्ट में आज 72 ट्रेनर परीक्षण लेने पहुंचे, जिसमें 2 प्रशिक्षु भूटान के थे। वहीं सभी ट्रेनर यहां से ट्रेनिंग लेने के पश्चात चक्राता के कोटी कनासर में 1 हफ्ते रहकर फॉरेस्ट विभाग से संबंधित ट्रेनिंग लेंगे। वहीं सिटी फॉरेस्ट कालसी में डीएफओ चक्राता वन प्रभाग कल्याणी भी मौजूद रही। चक्राता फॉरेस्ट डिवीजन का वर्किंग कैसा होता है ये सीखा प्रेजेंटेशन के थ्रू। इन्होंने नर्सरी विजिट की कि नर्सरी में क्या क्या उनकी सुविधाएं चाहिए होती है, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। और इसके अलावा ये सिटी फॉरेस्ट देख रहे हैं और इसके अलावा वो शाम एक मियाँ के पैटर्न पे रिसर्च वालों के प्लांटेशन भी देखेंगे। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ। सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर, खबर उत्तराखंड की।